नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। जैसे कि आपका एसजीपीजीआई का बीएससी नर्सिंग, जो कि 8 नवंबर को उसका एग्ज़ाम होना है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आप अपलोड कर दीजिए, बता दीजिए। तो उनके लिए वीडियो है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रखा होगा। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड, इसमें एनटीए का भी बीएससी नर्सिंग है, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। ये ना सोचे कि एचजीपीजीआई के लिए ओनली ये वीडियो है। जो एनटीए से भी फॉर्म निकले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 16 नवंबर को होने वाला है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो मैं लिए गए हैं, ये पुराने प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी के मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आप देखा करें और अभी से आपको माइंड में रख लें, तो कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप, हिंदी में पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप, करंट फ्लो इन कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। इसका मतलब है पूरब से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है। चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से जा रहा है पश्चिम की ओर, एक चालक धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के ऊपर किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो फ्रेंड्स, आप फ्लेमिंग के नियम के द्वारा बाएं हाथ का नियम के से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप उसका होगा टूवर्ड्स नॉर्थ, आपका आंसर होगा। क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता, तो उस हिसाब से आप उत्तर की ओर आप इसे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको विमेय सूत्र याद रखना है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, चुंबकीय प्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताना है आपको क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या याद रखना है, Mt-2 A-1 इसका विमीय सूत्र होता है, या डायमेंशनल फार्मूला उसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो Mt-2 क्या होगा आपका, इसे आप याद रखें तो आप, क्या पता यही सीधे में सीधे मिल जाए। तो ये आपका होता है चुंबकीय प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है, तो उसे आप याद करेंगे। फ्रेंड, जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है वो आपका है, व्हेन द लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। जब प्रकाश का परावर्तन होता है, निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपके इनमें से क्या परिवर्तित नहीं होता। वेवलेंथ नहीं होती है, एम्पलीट्यूड नहीं होता, वेलोसिटी नहीं होती, फ्रिक्वेंसी नहीं होती। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि जब प्रकाश आपका परावर्तन होता है तो उसकी में से क्या परावर्तित नहीं होता। प्रकाश परावर्तन होता है तो अब इनमें से क्या परावर्तित नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपको फ्रिक्वेंसी होती है, वो आपकी परावर्तित नहीं होती। फ्रिक्वेंसी तो आपको पता ही है, जिसे आवृत्ति बोला जाता है, वो आपकी परावर्तित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट भी पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्ज व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेज। जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। तो यानी कि आपको बताना, जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो आप इनमें से क्या संरक्षित रहता है, इनमें से क्या स्टोर रहता है। तो आपको पहले पे देखा, इंटेंसिटी, एनर्जी, एम्पलीट्यूड और आपका मोमेंटम। तो इनमें से क्या संरक्षित रहता है, वो आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रखा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर ऑफ द फ्रिंजेस विड्थ विल बी मिनिमम। द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, द्विस्लिट प्रयोग जब किया जाता है तो किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो आपको बतानी है फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम किस रंग की होती है, वो होती है वॉयलेट, यानी बैंगनी रंग की। जो आपकी
प्रकाश है वो न्यूनतम होती है उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो आपका वायोलेट का इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पीले प्रकाश का प्रयोग 0.6 mm की स्लिट के साथ एक एकल स्लिट विवर्तन में किया जाता है। यदि पीले प्रकाश को एक्सरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रेक्षित पैटर्न क्या होगा। आपको इंग्लिश में भी आपको दिखाई दे रहा है, या जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन विद स्लिट विड्थ कितनी है 0.6 mm। इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाई एक्सरे देन द ऑब्जर्व पैटर्न विल रिवील। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रखे होंगे, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पहला दे रखा था केंद्रीय अधिकतम सकरा है, यानी कि डेट आर सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ नैरोअर, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नो डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न। तो आपको याद रखना है नो डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्र में है। तो आपको दृश्य क्षेत्र में बताना है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी से कौन सा दृश्य क्षेत्र में है। तो जैसे लाइमन, बाल्मर और आपका पाशन, ब्रैकेट। तो आपका जो बाल्मर श्रेणी का होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो उसमें निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्र होता है। तो आपका होता है बाल्मर श्रेणी का, क्या होता है बी ऑप्शन बाल्मर। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, बीटा पार्टिकल इज इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ। जैसे कि बोला है, एक बीटा कण रेडियो धर्मिता नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियॉन का ऊर्जा में, या पॉजिट्रॉन का ऊर्जा में। तो जो बीटा कण रेडियोक्टिव धर्मिता नाभिका के किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है, किस समय उत्सर्जित होता है, जो आपका होता है। तो ऑप्शन आपका नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन का प्रोटीन में। जो आपको न्यूट्रॉन होता है उसको याद रखना है उसका प्रोटीन में, प्रोटीन में। तो न्यूट्रॉन का प्रोटीन में आप याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल conductivity of a semiconductor is due to the breaking of its covalent bond when the semiconductor is said to be। जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सह संयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को क्या कहते हैं। आपको जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हिंदी और इंग्लिश में, दाता कहते हैं, ग्राही कहते हैं, नेज कहते हैं, वाहक कहते हैं, यानी कि डोनर कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, इंस्ट्रिक्सिक कहते हैं, या एक्सट्रेंसिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक क्यों क्या बोलते हैं, नेज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेज या इंट्रेंसिक। जो अगला क्वेश्चन है वो, आप पी एन जंक्शन हैज़ अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो एक पी एन संधि की मोटाई का क्रम क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का होती है, 1 mm की होती है, 10y-6 मीटर का होता है, 10y की पावर -12 सेंटीमीटर होता है। तो आपको पी एन संधि की जो मोटाई का क्रम होता है वो आपका होता है 10 की पावर -6। तो आपको याद रखना है 10 की पावर -6 मीटर पी एन की आपकी मोटाई, पी एन की आपकी मोटाई याद रखनी है 10 की पावर -6, जो कि 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बाइसिस ऑफ विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन आ पीएन जंक्शन डायोड। अग्र अविनिति में पीएन संधि डायोड के विगत रोरेखा की चौड़ाई बढ़ती है घटती है, एक समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है घटती है, डिक्रीजेज। तो अग्र अविनिति में पीएन संधि डायोड के विगत की चौड़ाई क्या करती है, घटती है। तो आपको उसको डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, आ जीनर डायोड यूज इन। जो जीनर डायोड होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं। तो जीनर डायोड जो होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को नियंत्रण करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन याद आपको रखना है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो जीनर डायोड होते हैं उसका उपयोग किया जाता है वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, ज़्यादा या कम करने के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑफ द टाइप। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार होता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार कौन सा होता है? एक्स किरण होती है, गामा किरण होती है, अल्ट्रावायोलेट किरण होती है, पैराबैंगनी बोलते हैं जिसे, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरण होती हैं। फ्रेंड्स जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो आपकी तरंगें पाई जाती हैं वो इंफ्रारेड आपकी तरंग पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंफ्रारेड। अवरक्त जो किरण होती हैं, अवरक्त जो किरण होती है वो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड किरण वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जब ऑप्शन ऐसे होंगे तो आपको ऐसे याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन की आप तैयारी कर लें, तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।